इज़्ज़त अम्मल फ़खर को भी क्लियर कर देते हैं इस ये इज़्ज़त अम्मल फ़खर कोई छोटी चीज़ थोड़ी है यार, ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है ये। इज़्ज़त अम्मल फ़खर जो फ़खर में तमाम हुआ वो अल्लाह ही हो गया। करो ना साबित, करो ना प्रूफ। और फरमान आकल इस्लाम का है, जो फ़खर में तमाम हुआ वो अल्लाह ही हो गया। इज़्ज़त अम्मल फ़खर अब तक आप सुनते आए कि इज़्ज़त अम्मल फ़खर, और आज आपने ये सवाल भेज दिया कि शाह साहब ये फरमाइए इज़्ज़त अम्मल फ़खर की हकीकत क्या है, कैसे ये बात समझ में आए लोगों की। ठीक है ना, ये तो बात हमने शुरू में क्लियर कर दी कि देखिए लोगों के शिकवे और शिकायतें आने लगी हैं कि शाह साहब ये राज की बातें ना खोला करें, ये तो बहुत बड़ा राज है। इज़्ज़त अम्मल फ़खर फ़हू अल्लाह, जो फ़खर में तमाम हुआ वो अल्लाह ही हो गया। क्या बात है सरकार, अब तुम मजबूत हो जाओ, सारे एडमिन वालों अब क्या आएंगे बात है तुम्हारी सरकार, तरफ। क्या बात है। ये शाह साहब तो तकल्लुफ़ ही नहीं कर रहा है, इसको भी खोल दिया। हट, हिंदुस्तान में कोई बुजुर्ग थे डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान में कोई बुजुर्ग थे, बड़े कामिल, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। तो बड़ा अच्छा उनकी उनकी खानका, उनका जो घर था, उनका जो आस्थाना था, बड़ा अच्छा था। लोग आते थे, बैठते थे, अल्लाह की बातें होती थी, मार्फत और इश्क़ इलाही पे बात चलती थी। तो उनके पास एक शख्स आया, उनके पास एक शख्स आया और आके उसने, वो जो बुजुर्ग थे उनके पैरों पे हाथ लगाया, उनकी उनके हाथ चूमे और हाथ जोड़ के उनके सामने बैठ गया। मैं कहो कैसे आए, कहो कैसे आए, दो दाने दो मुझे इसमें से। तो वो आंखों में आंसू भर के कहता है कि हज़रत मुझे सिर्फ वो अदा सिखा दीजिए, वो तर्ज अमल बता दीजिए कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करने लगूं, अल्लाह से मोहब्बत करने लगूं। मैं इस गर्ज से, ये गर्ज लेके मैं आपके पास आया हूं, बस। उन्होंने बड़ी नज़र से उसकी तरफ देखा, नज़र भर के उसकी तरफ देखा और देख के उससे दो चार बातें पूछी। उसके बाद उसे देखते रहे। बहुत बड़े बुजुर्ग थे, कामिल, नाम मुझे याद नहीं, बहुत वक्त गुजर गया। देखते रहे और फिर पूछते हैं उससे कि मुझे पहले तो एक बात ये बता। हम बड़े आराम से सुनाते हैं ना ये सही, क्योंकि बड़ा बड़ा ये मसला ऐसा है कि लोगों के दिमाग में नहीं, दिल में उतरनी चाहिए बात कि क्या है वो इज़्ज़त अम्मल फ़खर फ़हू अल्लाह की हकीकत क्या है, ये लोगों के दिल में उतरनी चाहिए, लोगों की समझ में आनी चाहिए। लोग साथ हैं, जी सरकार। हैं। तो वो बुजुर्ग उससे कहते हैं कि पहले तो मुझे ये बता कि दुनिया में कोई ऐसी शय है, कोई ऐसा है जिससे तुझे बड़ी मोहब्बत हो, जिससे तुझे बड़ी मोहब्बत हो। जब वो बुजुर्ग ने ये पूछा तो फौरन कहता है जी जी हजरत है। बोला क्या है? बोला मेरी भैंस। क्या बात है सरकार। क्या कहता है? कहता है मेरी भैंस। और फिर वो भैंस की तारीफ में शुरू हो गया कि ऐसे उसके सींग है हजरत में, और ऐसी खूबसूरत उसकी आंखें हैं, और दूध तो ऐसा, और रंग जो है उसका भूरा है, बड़ी प्यारी है मेरी भैंस, मुझे बड़ी और दुम उसके दुम के ऐसी खूबसूरत। अब वो भैंस की तारीफ में शुरू हो गया। जब पूछा बुजुर्ग ने कोई ऐसा है दुनिया में जिससे तुझे बड़ी मोहब्बत हो, तो पलट के कहता है जी जी है। मैं कौन? कहा मेरी भैंस। ओहो। सुनते रहे बुजुर्ग उसकी बातें, और उसके बाद कहते हैं कि जाओ अभी तुम्हारी मोहब्बत मोहब्बत इतनी अच्छी, इतनी अब तुम और मोहब्बत करो, जाओ और 6 महीने बाद आना। ठीक है, 6 महीने मोहब्बत करो भैंस से, फिर हमें बताओ कि अब तुम्हें कितनी मोहब्बत हुई। ज़रा ये सारे जितने भी लोग शामिल हैं और एग्जैक्टली जिसका ये सवाल है, बहुत गौर से, बहुत केयरफुली वो सुन ले हमारी इस बात को। 6 महीने बाद वो आया। 6 महीने बाद वो आया, आके हाथ चूमे, बैठ गया पैरों में, देखा बुजुर्ग की तरफ, मुस्कुराया। कहते हैं हाँ जी सुनाओ क्या हाल है अब तुम्हारा भैंस की मोहब्बत में? कहता है हजरत अब तो न पूछे, अब तो मैंने अपनी चरपाई भी वहीं लगा ली है। क्या बात है सरकार। मैं सोता भी अब अपनी भैंस के पास हूं, अब तो मैं उसकी मालिश करता हूं। उससे पहले मैं हफ्ते भी नहलाता था, अब मैं उसे हजरत रोज नहलाता हूं सरकार, अब मैं रोज उसे नहलाता हूं, रोज मैं उसकी मालिश करता हूं, रोज मैं उसको उसको
अच्छा सा गुटावा सारा अपने हाथ से बना के खिलाता हूँ, और हर वक्त मैं उसे देखता रहता हूँ। रात को भी जब सोता हूँ तो मैंने अपनी चारपाई करीब रख ली है, मैं उसे देखते देखते सो जाता हूँ। मेरी मोहब्बत इतनी ज्यादा हो गई है भैंस से। सुनते रहे, मुस्कुराते, कहते नहीं ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है। जाओ अभी और मोहब्बत करो 6 महीने, 6 महीने बाद आना। चला गया। ये उस सवाल पे हम ये तमहीद बांध रहे हैं कि हकीकत क्या है, हकीकत क्या है, ताकि समझ में आ जाए। जब इसको एंड पे लेके आए, इसको आखिर पे लेके आए, इख्तिताम पे लेके आए बात को। 6 महीने बाद आया, आके पैर चूमे, हाथ चूमे, बैठ गया। बड़े प्यारे बुजुर्ग थे, बहुत कामिल। देखने लगे, मुस्कुराने लगे। हाँ जी सुनाओ, अब क्या हाल है भैंस की मोहब्बत में तुम्हारा? कहता है हजरत बचा ही कुछ नहीं दुनिया में, बस मैं हूं और मेरी भैंस। मुझे ना कुछ याद रहता है, ना कोई नजर आता है। अब अगर भैंस मेरे सामने ना हो, मैं किसी काम से कहीं चला जाऊं तो भी मेरे तसव्वुर में, मेरी आंखों में, मेरे दिल में मेरी भैंस होती है। क्या बात अब कुछ नहीं बचा। अब दुनिया में अगर कुछ है तो मैं हूं और सरकार मेरी भैंस है, बस अब कुछ नहीं बचा। बड़ा मुस्कुरा के उसे देखते हैं। खुदा की क्या यार, वो बुजुर्ग कहाँ हैं अब? बड़ा मुस्कुरा के उसे देखते हैं, सर पे हाथ फेरते हैं, कहते हैं जाओ, इसे भी मोहब्बत नहीं कहते। ओफो, कहते हैं वापस जाओ, 6 महीने और मोहब्बत करो, इसे मोहब्बत कहते हैं कोई? ये भी क्या मोहब्बत हुई? इसे मोहब्बत नहीं कहते, जाओ वापस। वो क्या कह रहा है कि अब बचा ही कुछ नहीं दुनिया में, मैं और मेरी भैंस। बुजुर्ग क्या फरमा रहे हैं कि इसे मोहब्बत कहते हो? ये मोहब्बत थोड़ी होती है। जाओ वापस जाओ और मोहब्बत करो अभी। 6 महीने बाद आना। चला गया। अब इख्तिताम पे आ रहा है मामला। 6 महीने बाद आया, दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दी, दरवाजा बजाया। यहां से बुजुर्ग ने जवाब दिया कि दरवाजा खोल के अंदर आ जाओ, दरवाजा खोल के अंदर आ जाओ। कहता है हजरत अंदर कैसे आऊं, दरवाजे में मेरे सींग फंसते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हजरत में अंदर कैसे आऊं, दरवाजे में मेरे सींग फंसते हैं। हाय हाय हाय। बुजुर्ग उठ के गए, लपक के हाथ पकड़ के अंदर लिया उसे और अपने सीने से लगा लिया। क्या बात है सरकार। अपने सीने से लगा लिया और एक तवज्जो की, अपने सीने से लगा लिया, एक तवज्जो की उसके कल्ब की तरफ, उसके सीने की तरफ। जैसे ही वो तवज्जो की, भैंस को भूल गया, अल्लाह दिल में समा गया। क्या बात है। भैंस की मोहब्बत निकल गई दिल से, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ गई। सारा काम उसने खुद कर लिया था, सारा काम उसने खुद कर लिया था। बस बुजुर्ग ने ये किया कि मोहब्बत की जो निस्बत, जो रिश्ता उसका भैंस के साथ कायम हो गया था। बुजुर्ग ने ये चाहा कि मैं पहले इसे इसी मोहब्बत में, इसी भैंस की मोहब्बत में, इसकी इस मोहब्बत को पका लूं। बुजुर्ग ने ये चाहा, फिर उसी मोहब्बत में उसे पकाया। मोहब्बत का रिश्ता, मोहब्बत की निस्बत कायम हो चुकी थी। बुजुर्ग ने देख लिया, उससे बातें कर ली, समझ लिया। उसके बाद उसी मोहब्बत को पकाया। जब मोहब्बत पक गई, पुख्ता हो गया, अब ताय्युन का मसला रह गया। सारा काम उसने खुद कर लिया था, अब ताय्युन करना था कि भैंस क्या अल्लाह, किसकी मोहब्बत आए दिल में, ये ताय्युन। बाकी ये ताय्युन देना बुजुर्ग का काम था। सीने से लगाया, सीने से लगा के एक तवज्जो की, एक तवज्जो कल्ब पे, सीने पे एक तवज्जो की। भैंस निकल गई दिल से, अल्लाह की मोहब्बत आ गई दिल में। जब बुल्ले शाह सरकार इनायत हुसैन आराइन अपने मुर्शिद के पास पहुंचे, वो पूछते हैं कि बुल्ले क्यों आया, पूछते हैं बुल्ले क्यों आया? बुल्ले शाह फरमाते हैं अल्लाह नू पाउण वास्ते, क्या बात है सरकार। अल्लाह नू पाउण वास्ते। क्या बात है। इनायत हुसैन जवाब देते हैं कि बुल्ले अल्लाह दा की पाउणा, क्या बात है। इत्थों पुटना इत्थों लाउणा, अल्लाह दा की पाउणा, इत्थों पुटना, तो इधर से निकालना, इधर लगा देना। अल्लाह की रस्सी को यहां से तोड़ना, यहां बांध देना। उसकी मोहब्बत का रिश्ता
भैंस के साथ कायम हो चुका था। बुजुर्ग ने सिर्फ इतना काम किया कि मोहब्बत की रस्सी को, मोहब्बत की डोरी को यहां से तोड़ा और यहां लगा दिया, यहां जोड़ दिया। भैंस को भूल गया, अल्लाह की मोहब्बत दिल में समा गई, अल्लाह की मोहब्बत दिल में समा गई, अल्लाह की मोहब्बत दिल में। जब उसने कहा था कि हजरत कैसे अंदर आऊं, दरवाजे में मेरे सींग फंसते, तो अपनी जात मिटा चुका था, अपने आप को भूल चुका था। बस जब तू अल्लाह से वासिल हो जाता है और अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है, मिटा देता है अपने आप को उसकी मोहब्बत में, उसके इश्क में, जब तू मिट जाता है तो फिर रहता कौन है वहां? सिर्फ अल्लाह के। बाकी अल्लाह रहा ना, तू तो मिट गया, तूने अपनी जात को मिटा दिया उसके इश्क में। जब तूने अपनी जात को मिटा दिया उसके इश्क में, तो फिर अल्लाह तो बाकी रहा ना, मिटा तो तू ना। इसी में हो जा फना ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी में तेरी बका ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा ना अल्लामा इकबाल। तो ये है वो इज़ा तम्मल फकर पहू अल्लाह, जब तू मिट गया तो मिटने वाली तेरी जात है, वो तो कायम व दायम रहने वाली जात है। वो रह गया, वो रह गया। और यही वो लम्हे होते हैं जिसके लिए अल्लाह पाक का जाती फरमान हदीस कुदसी, कि जब उसने अपनी जात को मिटा दिया, तहस नहस कर दिया अपने आप को इश्क इलाही में, अल्लाह के इश्क में, उसकी मोहब्बत में तहस नहस मिटा दिया अपने आप को, खत्म हो गया ना वो, तो फिर अल्लाह रह गया ना। वहां अल्लाह पाक का ये फरमान मौजूद है, उठाओ किताबें पढ़ लो। फिर मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, फिर मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, फिर मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, फिर मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। यानी फिर वो नहीं होता, मैं होता हूं, फिर वो नहीं होता, मैं होता हूं। यह है इज़ा तम्मल फकर फहू अल्लाह, जब उसके इश्क में अपने आप को कोई मिटा देता है, तहस नहस। ये जो बड़े बड़े वली हैं, कलंदर पाक, सुल्तान बाहू और ये बड़ी सरकार बाबा फरीद जैसे, इन्होंने मिटाया ना अपने अल्लाह पाक के इश्क में अपने आप को, अपनी जात को, तो बने ना इतने बड़े, तो बने ना इतने बड़े। तो ये अल्लाह पाक का ये फरमान है कि फिर मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, फिर मैं उसकी आंखें, उसकी ज़बान, उसके कान बन जाता हूँ, फिर वो नहीं होता, मैं होता हूँ, फिर वो नहीं होता, मैं होता हूँ। ये है जी इज़ा तम्मल फ़कर पहू अल्लाह, जो फ़कर में तमाम हुआ वो अल्लाह ही हो गया। यानी फिर वो तो नहीं रहा ना, फिर तो वहाँ अल्लाह है ना। और इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि आदम के किसी चेहरे की तहकीर न करना, वंस अगेन 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 अगेन, आदम के किसी चेहरे की तहकीर न करना। फिरता है ज़माने में खुदा भेस बदल के, फिरता है खुदा, फिरता है ज़माने में खुदा भेस बदल के। पानी दो जरा सा। तो भाई ये है इज़ा तम्मल फ़कर फ़हू अल्लाह, जिसका भी ये सवाल था वो सुन ले, और इसमें अगर कुछ और वो समझना चाहे, जानना चाहे, तो दोबारा सवाल भेज दे, इसमें और थोड़ा सा इजाफा कर देंगे। वक्त इतना नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा एक सवाल को लेके चलें, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं।